चलिए नमस्कार मेरे भाई। तो आज का हिस्ट्री का अगले क्लास में आपका स्वागत है मेरे भाई। तो आज शुरू करते हैं लॉर्ड एलिगन द्वितीय से। लॉर्ड एलिगन द्वितीय जिसका कार्यकाल 1894 से 1899 तक रहा था मेरे भाई। 5 साल, 1894 से 99, 5 साल मेरे भाई। चित्राल विद्रोह, चित्राल विद्रोह पहला क्वेश्चन है। चित्राल विद्रोह जो हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र का इलाका था, किसके समय में यह विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड एल्गिन के समय में यह विद्रोह हुआ था। चित्राल विद्रोह लॉर्ड एल्गिन के समय में विद्रोह हुआ था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी है। चलिए लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 7 वर्ष का था मेरे भाई। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 7 वर्ष का था, 1899 से 1905। इस प्रकार इसका भी कितना साल हो जाएगा मेरे भाई? लॉर्ड एलिगन द्वितीय का भी 6 ईयर हो जाएगा आपका। 94 से 99। तो 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6 साल हो जाएगा मेरे भाई, 6 ईयर। चलिए लॉर्ड कर्जन का दूसरा क्वेश्चन। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन के टाइम में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने भाई साहब कलकत्ता कॉरपोरेट एक्ट 1899 में पास किया था। इंपीरियल कैडेट कोर, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन 1901 ईस्वी में, क्योंकि कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था 1899 से 1905, तो इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था मेरे भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी मेरे भाई। लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। किसे? लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था, सर जॉन मार्शल को। किसे? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था, सर जॉन मार्शल को मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1904 में पारित हुआ था मेरे भाई। 1904 में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण 1904 में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? इस कानून का उद्देश्य था राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की जाए। इसके लिए प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया मेरे भाई। यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? यंग हस्बैंड मिशन लॉर्ड कर्जन ने भेजा था 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने भेजा था 1904 ईस्वी में। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा था लॉर्ड कर्जन ने। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन है। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन है मेरी भाई साहब। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित कराया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन भाई साहब ने महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग स्थापित कराया मेरे भाई। पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि
अन्याकर्मण अधिनियम 1900 ईस्वी किसने बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था। लॉर्ड कर्जन ने ही पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम 1900 ईस्वी अधिनियम बनाया था कर्जन ने मेरे भाई साहब। कृषि कृषि सिंचाई व्यवस्था कृषि सिंचाई व्यवस्था कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 में गठित किया था? तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। कृषि सिंचाई विभाग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में गठित किया था लॉर्ड कर्जन ने 1901 में? तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था भाई साहब। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया? तो 1904 ईस्वी में बनाया था मेरे भाई। कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया? 1904 ईस्वी में बनाया था। कर्जन के समय 1905 ईस्वी में कहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था? पूसा बिहार में। पूसा बिहार में मेरे भाई। पूसा आपका हो जाता है समस्तीपुर में। पूसा समस्तीपुर बिहार में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया? तो एंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया था? एंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया? सर एंड्रयू फ्रेजर। किसकी अध्यक्षता में पुलिस विभाग आयोग का गठन हुआ? तो अध्यक्ष था सर एंड्रयू फ्रेजर, लेकिन गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। और ये पुलिस विभाग की स्थापना 1902 में हुई थी मेरे भाई। एक निदेशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग सीआईडी की स्थापना किसने की थी? सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। सीआईडी के भी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था मेरे भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? तो रेलवे में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था रेलवे में सुधार करने के लिए 1901 ईस्वी में। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था मेरे भाई। लॉर्ड कर्जन ने किया था। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने किया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था मेरे भाई। लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे? टॉमस रेले। 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे? टॉमस रेले थे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग के कौन एक भारतीय शामिल थे? आयोग में 1902 के विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल थे? गुरुदास बनर्जी एकमात्र भारतीय थे जो विश्वविद्यालय आयोग में शामिल थे 1902 में। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा था? लॉर्ड कर्जन ने भारत में 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा था। लॉर्ड कर्जन था मेरे भाई साहब। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना
औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी मेरे भाई साहब। अब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन 1900 में ब्रिटिश सेक्रेटरी को लिखा था ये पत्र और कहा था कि मेरे रहते हुए कांग्रेस का नाश हो जाए, कांग्रेस खत्म हो जाए। ये लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन लिखा था 1903 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर को। मद्रास के गवर्नर को लिखा था मेरे भाई साहब। फूट डालो और राज करो की नीति की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा। लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी मेरे भाई। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था ब्रूमफील्ड फुल्लर मेरे भाई साहब। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ब्रूमफील्ड फुल्लर था। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को भाई साहब, लॉर्ड कर्जन को कहा गया है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक। लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 में क्या था? कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य क्या था? 1905 में जो हुआ था बंगाल का विभाजन। ये सबसे असंतोषजनक था मेरे भाई साहब। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य है। सही तथ्य क्या है? तो पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को क्या किया? पुनर्गठित करने का निर्णय लिया मेरे भाई साहब। दूसरा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। दूसरा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया था 1905 ईस्वी में ही। चलिए लॉर्ड मिंटो के बारे में देखते हैं भाई साहब। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 1905 से 1910 ईस्वी तक। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का 1905 से 1910 ईस्वी तक। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था नवंबर 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था नवंबर 1905 में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो मुसलमानों को जिताकर कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने के लिए ये इस्तेमाल किया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने नवंबर 1905 में भाई साहब। आगा खां, क्वेश्चन एकदम बेजोड़ है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन मेरे भाई। जितने भी हैं सब पीवाईक्यू और आने वाले संभावित क्वेश्चन भी इसमें हैं। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने आ गया था? मुस्लिम प्रतिनिधि आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने गया था? शिमला में मिलने गया था 1906 ईस्वी में। शिमला में मिलने गया था 1906 ईस्वी में। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय 1907 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था भाई साहब। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय 1907 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए मेरे भाई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 थोड़ा सा किसके समय में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में
लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मेरे भाई साहब, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल 1910 से 16 ईस्वी, 1910 से 16 ईस्वी। चलिए पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में काम हार्ड था क्योंकि भारत की राजधानी कलकत्ता था और उसको दिल्ली बदल कर किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। तो हार्ड काम हार्डिंग किया 1911 में, हार्ड काम हार्डिंग किया 1911 में। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की, वह अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा कौन था? तो वह जॉर्ज पंचम था 1911 में मेरे भाई। 1911 में बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था और जो हंगामा हो रहा था उसी को लेकर के यहाँ ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटेन में एक ही राजा जो बंगाल में भारत की यात्रा पर आया था और एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था जॉर्ज पंचम। 1911 में आया था मेरे भाई। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में की गई थी? 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किस वायसराय पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। किस वायसराय पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग 23 दिसंबर 1912 पर, 23 दिसंबर को फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर मेरे भाई साहब। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही था गवर्नर जनरल भारत का मेरे भाई, क्योंकि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और उस समय 10 से 16 तक गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में गवर्नर भी यही था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी के समय में किसे प्रथम कुलपति बनाया गया था? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में हुई थी, उस समय प्रथम कुलपति बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू कॉलेज का कुलपति बनाया गया था 1916 में मेरे भाई साहब। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। पहला क्वेश्चन, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। दूसरा, शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन 1917 में किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? बिहार का। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? तो बिहार का गवर्नर बनाया गया था एसपी सिन्हा को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 नियुक्त किया था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 नियुक्त किया था? तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में नियुक्त किया था। इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। किस गवर्नर के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल उस समय था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके समय में आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके समय में आया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ गया भाई साहब लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन पहला, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 वापस ले लिया गया? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 वापस ले लिया गया? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 ईस्वी में भारत में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 ईस्वी में भारत में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था मेरे भाई। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 ईस्वी में मूडी मैन कमेटी का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 में मूडी मैन कमेटी का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था मेरे भाई। अब लॉर्ड इरविन से क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31, 1926 से 31 ईस्वी। फर्स्ट, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में तथा भारत आगमन 1928 में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था मेरे भाई। लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के संबंध में हारटोंग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? लॉर्ड इरविन के टाइम में हुई थी। देशी रियासतों के संबंध में हारटोंग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट और परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम आने वाले मेरे भाई। जरूर क्लास को 2 बार 3 बार आप इसे क्या कीजिएगा, 2x स्पीड में बस सुन लीजिएगा। काम आपका खत्म है मेरे भाई, काम आपका समाप्त है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिएगा आप, काम खत्म है। क्योंकि 2 बार 3 बार मैं ही रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी में के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था मेरे भाई। कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति जो 1928 में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा कब की गई? 1929 ईस्वी को। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली मनाने की घोषणा कब की गई? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ था? गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की थी? धनबाद, झारखंड में। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की थी? धनबाद, झारखंड में। चलिए अगला टॉपिक लॉर्ड विलिंगटन से है मेरे भाई। 1931 से 36 तक कार्यकाल था। 1931 से 36 तक। पहला क्वेश्चन, सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 ईस्वी किसके समय भारत में प्रस्तावित हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 प्रस्तावित हुआ था मेरे भाई। सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था मेरे भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था मेरे भाई। लॉर्ड विलिंगटन था। बर्मा को कब भारत से पृथक कर दिया गया? 1935 ईस्वी में। बर्मा को कब भारत से पृथक कर दिया गया? 1935 ईस्वी में।
द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था मेरे भाई। द्वितीय और तृतीय सम्मेलन समाप्त हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944, 1936 से 1944 लॉर्ड लिनलिथगो। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? लॉर्ड लिनलिथगो का था मेरे भाई। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? लॉर्ड लिनलिथगो का था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 1940 ईस्वी में। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था मेरे भाई। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था मेरे भाई। लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, क्रिप्स मिशन भी 1942 में आगमन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो भारत छोड़ कर जाओ, ऐसे करके मेरे भाई टंग करना है, याद करना है इस तरह से। लॉर्ड बेबल 1944 से 1947 कार्यकाल था लॉर्ड बेबल का, 1944 से 1947 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। CR फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 ईस्वी में। CR फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 ईस्वी में। बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 4 जून 1945 ईस्वी में। बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 4 जून 1945 ईस्वी में। लॉर्ड बेबल द्वारा शिमला समझौता सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 25 जून 1945 को। लॉर्ड बेबल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 25 जून 1945 को मेरे भाई, 25 जून 1945 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। मुस्लिम द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेबल था। लॉर्ड बेबल था मेरे भाई। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। एक नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कितने बार एग्जाम में आ चुका है। गवर्नर जनरल के समय में हुआ लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन 1946 किसके कार्यकाल में भारत आया था? लॉर्ड बेबल के टाइम में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 किसके कार्यकाल में भारत आया था? लॉर्ड बेबल के टाइम में भारत आया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, 1947 से 48 स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन मेरे भाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई? 1947 ईस्वी में। 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई? 1947 ईस्वी में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अब बोलेगा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसे क्वेश्चन रहता है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका हो जाएगा, आपका कौन थे?
कमेंट में बताएंगे थोड़ा सा मेरे भाई, कमेंट में आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट आपका क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन कल के लेक्चर में मेरे भाई। धन्यवाद।